हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी दोस्तों, उसमें मैं फ्रेजेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी थी। जैसे कि देखिए, इडियम्स और फ्रेजेस। तो इडियम्स को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इडियम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मुहावरों, और फ्रेजेस को वाक्यांश, यानी कि वाक्य के अंश। जो प्रीवियस वीडियो थी अल्फ़ाबेटिकल वाला, उसमें मैं फ्रेजेस के बारे में बताई थी कि ये सेंटेंस का ही पार्ट है, बट इसमें कंपलसरी नहीं रहता है कि एक सेंटेंस फॉर्म में हो, इसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। तो दोस्तों, जो इडियम्स फ्रेजेस हैं, इसको हम लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है इसका रूल कि सेंटेंस में किसके बाद, किस वर्ड के बाद इसको यूज़ करना है। किसी भी सेंटेंस में हम किसी भी तरह इन वर्डों को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने मैं इडियम्स और फ्रेजेस को इसमें फॉर्म की हो, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, मोर और लेस, यानी कि कम या अधिक या करीब करीब। ठीक है, जब ऐसा हिंदी वर्ड मिले तो हम लोग वहाँ पे मोर और लेस यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मोर और लेस, यानी कि कम या अधिक, यानी कि ज़्यादा या कम। ठीक है, नेक्स्ट है मूव हेवन एंड अर्थ, यानी कि आकाश पाताल एक करना। किसी भी पॉइंट में नहीं कहते हैं कि हाँ आकाश पाताल एक कर दिया उसने, तो उस सेंस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, यानी कि बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट है मिस द बोट, यानी कि अवसर खो देना। मिस द बोट, अवसर खो देना, अवसर खोना। नेक्स्ट है नाउ एंड अगेन, यानी कि कभी कभी। फिर अ नैरो एस्केप, बाल बचना। जैसे कहते हैं ना कि आज मैं बाल बच गई, तो उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं अ नैरो एस्केप। फिर नाइट एंड डे, यानी कि दिन और रात, दिन रात। नाउ एंड देन, कभी कभी। नाउ एंड नेबर, अभी या कभी नहीं। नेबर माइंड, कोई बात नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बात ही बातों में बोल देते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो वही नेबर माइंड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है ऑन अकाउंट ऑफ, यानी कि कारण से। ओइंग टू, इसका भी सेंस है कारण से ही। ठीक है, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है ऑन द अलर्ट, यानी कि सतर्क होना। ठीक है, वंस अगेन, यानी कि फिर एक बार। ऑफ कोर्स, अवश्य, ऑफ कोर्स। आउट ऑफ पॉकेट, बिना पैसे के। नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक बार, एक समय की बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल ना, एक बार की बात है, तो वही वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि बार बार। कहते हैं ना कि ट्राई करो ओवर एंड ओवर अगेन, तो वही बार बार कोशिश करो, वही बात है कि यहाँ ओवर एंड ओवर अगेन। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वे, यानी गलत ढंग से। नेक्स्ट है वंस इन अ वाइल, यानी कि कभी कभी या एकाध बार। ठीक है ना, कभी कभी या एकाध बार। ठीक है, नेक्स्ट है वन एंड ऑल, सबके लिए। ओपन हार्टेड मैन, खुले दिल का आदमी। जैसे कहते हैं ना, ये जो बंदा है खुले दिल का है, बिल्कुल इसका दिल एकदम साफ़ है, तो उस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओपन हार्टेड मैन। ठीक है ना, ही इज़ ओपन हार्टेड मैन। तो ओपन हार्टेड मैन यानी खुले दिल का आदमी। नेक्स्ट है आउट ऑफ डोर्स, यानी कि घर से बाहर। नेक्स्ट आउट ऑफ हैंड, यानी कि बिना विलम्ब, तत्काल, यानी कि बिना देरी के, तत्काल, तुरंत। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरनाइट, यानी कि रात में। ओवर दैन, अतिरिक्त। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, केबल पर। ठीक है, आउट ऑफ फेवर, यानी कि खफा होना। नेक्स्ट है प्ले और डबल गेम, यानी कि धोखेबाजी करना, एक साथ दो चाल चलना, यानी कि धोखा देना। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले हाइड एंड सीक, यानी कि लुका छिपी खेलना। नेक्स्ट पॉइजन समवंस ईयर्स, यानी किसी के विरुद्ध कान भरना। जैसे होता है ना कुछ जो बूस्टिंग करते हैं, किसी के प्रति जाकर अपना कान भरते रहते हैं, तो उसी के सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं पॉइजन समवंस ईयर्स, किसी के विरुद्ध कान भरना। नेक्स्ट है लॉन्ग फेस, मुंह लटकाए हुए। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रशंसा के रूप में शिकायत, यानी कि बातों बात में प्रशंसा कर रहे हैं और उसी में शिकायत कर देना, कंप्लेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है लूज हर्ट, यानी कि निराश होना। कहते हैं ना कि डोंट लूज योर हर्ट, यानी कि अपना दिल छोटा मत करो, यानी कि निराश मत हो। ठीक है, लिटिल बाय लिटिल, यानी कि धीरे धीरे किसी भी काम। नेक्स्ट है लूज हर्ट,
यानी कि धीरज खोना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है लूज वंस हेड, संयम खो बैठना, यानी कि अपना आपा खो देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ नेम, यानी कि नाम कमाना, जैसे कहते हैं ना कि अपना नाम कमाओ, मेक अ नेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मैडन स्पीच, यानी कि जीवन में प्रथम सार्वजनिक भाषण, ठीक है ना, कि यानी कि पब्लिकली स्पीच। फिर नेक्स्ट है मिस द बस, यानी कि सुअवसर खो देना। नेक्स्ट है मैन ऑफ पार्ट्स, यानी कि गुणवान व्यक्ति। मैन मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट है मेक फ्रेंड्स, यानी कि दोस्ती करना। मेक एंड मार, बनाना या बिगाड़ना, होता है ना किसी काम को बना दो या फिर बिगाड़ दो, वही मेक और मार। नेक्स्ट है माइंड वंस ओन बिजनेस, ठीक है ना, माइंड वंस ओन बिजनेस, कहता है ना किसी को कि माइंड वंस ओन बिजनेस, यानी कि दूसरे काम में दखल ना देना। नेक्स्ट है इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, यानी कि हर समय वक्त कुवक्त, यानी कि कभी भी कोई समय ना देखना कि कौन सा टाइम है, वक्त ऐसे ही करके तो हो जाएगा इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ, यानी कि की स्थिति में। नेक्स्ट इन ऑनर ऑफ, के सम्मान में। इन द नेम ऑफ, के नाम पर। नेक्स्ट है इन ऑर्डर दैट, ताकि। इन द एंड, अंत में। इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि लिखित, कोई भी काम होता है ना कि लिखित दीजिए मुझे, सो इन ब्लैक एंड वाइट। इन अ टेम्पर, यानी गुस्से में होना। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने पर, ओके। नेक्स्ट है जेल बर्ड, बार बार जेल जाने वाला अपराधी, ठीक है ना। कुछ ऐसे लोग क्रिमिनल होते हैं जो बार बार उनको जेल ही जाना पड़ता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं हे जेल बर्ड, ओके। नेक्स्ट है ज्वाइन इन विथ, यानी कि हिस्सा लेना। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, यानी कि निगरानी करना, निगरानी रखना, पता नहीं किसी चीज़ पे या किसी पे निगरानी रखना हो तो इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कीप एन आई ऑन। नेक्स्ट है कीप कंपनी, यानी कि साथ देना। कीप इन माइंड, न भूलना, कहते हैं ना किसी बात को कि हाँ कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ये बात रखे रहो, यानी कि इसको नहीं भूलना है, मत भूलना, ठीक है, न भूलना। किक अ हैबिट, आदत छोड़ना। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज़, यानी कि फालतू बहाना, जो होता है लूजर्स वो हमेशा फालतू बहाना ही बनाते रहते हैं, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं हम लेम एक्सक्यूज़, फालतू बहाना। लर्न बाय रोट, बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद करना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका मीनिंग्स नहीं समझते, अर्थ नहीं समझते और रटकर याद करते रहते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं लर्न बाय रोट। फिर नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू, के संबंध में। वाइड ऑफ द मार्क, यानी कि निशाने से दूर। ऑल वेल एंड गुड, ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक है, ऑल वेल एंड गुड। तो फ्रेंड्स इसमें जितना मैं इडियम्स फ्रेजेज लाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अ वार्म रिसेप्शन, यानी कि सत्कार, किसी का वेलकम करना होगा तो हम लोग बहुत गर्मजोशी से करते हैं, तो उसको कह सकते हैं अ वार्म रिसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट रिजर्व, यानी कि बिना किसी बात को छिपाए हुए, ओके। नेक्स्ट टेक नोटिस, ध्यान देना। टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। टेक होल्ड ऑफ, पकड़ना। टेक पार्ट इन, भाग लेना। नेक्स्ट है थ्रो डस्ट इन वंस आइज, यानी कि आँखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना, ठीक है ना, उसको कह सकते हैं धोखा देना, आँखों में धूल झोंकना, किसी की आँखों में धूल झोंकना, तो उसको हम कहेंगे थ्रो डस्ट इन वंस आइज। नेक्स्ट है टेक साइड्स, दो के झगड़े में किसी एक का पक्ष लेना, ठीक है ना, लेकिन दो लोग हैं उनके बीच झगड़ा हो रहे थे, किसी एक का साइड लेना, तो उस सेंस में हम लोग कह सकते हैं टेक साइड्स। नेक्स्ट है थ्रो अवे मनी, यानी कि अंधाधुंध खर्च करना। फ्रेंड्स इसमें कहीं कहीं जो हिंदी के वर्ड्स हैं उसमें मतलब मिस्टेक हुआ होगा तो वो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है टाइम आफ्टर टाइम, यानी कि बार बार। टर्न
अप वंस नोज एट, नीचा समझना। नेक्स्ट है अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव, जैसे कहते हैं ना कि अरे सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जनरली आप लोग इस वर्ड को सुनते होंगे कि अरे ये तो नॉर्मली सी बात है कि सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन है तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि उतार चढ़ाव आएंगे ही। सो नेक्स्ट ऑल अप हिल टास्क, यानी कि बहुत कठिन कार्य। अनलेस एंड अनटिल, जब तक नहीं डॉट 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 तब तक नहीं, यानी कहते हैं ना किसी की बात को कि जब तक कि नहीं ये हो जाता तब तक नहीं, तो उस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल। नेक्स्ट है अंडर द नोज ऑफ, यानी कि आँखों के सामने। कहते हैं ना कि ये मतलब ये वर्क या काम या कोई बात आँखों के सामने हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं अंडर द नोज ऑफ। नेक्स्ट है अप टू डेट, यानी कि आधुनिक। कहते हैं ना कि अप टू डेट होते रहना किसी बात को, तो यानी कि उसकी आधुनिकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉन वन स्वीट विल, यानी कि अपनी इच्छा पर। विथ रिगार्ड टू के संबंध में। विदाउट फेल निसंदेह। विथ रेफरेंस टू के संबंध में। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसका कई सारी मीनिंग्स है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार। एट वंस, यानी कि तुरंत, एट वंस। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। एलॉन्ग विथ, साथ साथ। ऑल ओवर, यानी कि सभी जगह, ऑल ओवर, सभी जगह। ऑल ओवर यानी कि सभी जगह। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने घर में ऑल इन ऑल हूँ, ठीक है ना, सब कुछ मैं हूँ, यानी कि मेरे माध्यम से ही कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। सो उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, अंत में, चाहे जो, जैसे हम लोग किसी भी सेंटेंस में बातों में नहीं सुनते आफ्टर ऑल, यानी कि जो भी हो, चाहे अंत में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है एट ऑल कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर, मुझे किसी भी कीमत पर ये चीज़ चाहिए ही, तो उस सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं एट ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच, ठीक है ना, हम लोग रियली का प्रयोग करते हैं उस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट एट हैंड, यानी कि नज़दीक, कोई भी वस्तु पास में हो, नज़दीक में हो, तो कैसे कहते हैं एट हैंड। एज इफ़, यानी कि मानो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मानो ये बात हो गई, तो एज इफ़। नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ, यानी कि उच्चतम स्वर में, यानी कि ऊंचे स्वर में, ठीक है। एट हार्ट, यानी कि हृदय से। एज यूजुअल, सदा की भांति, यानी कि हमेशा की भांति, हमेशा की तरह। प्ले और ट्रिक ऑन, यानी किसी के साथ मजाक करना। नेक्स्ट है प्लम वन सेल्फ ऑन, डिंग मारना। प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, बुरे दिन के लिए, ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी कि बुरे दिन के लिए बचत करना, से बुरे दिन के लिए कुछ बचत करके रखना हो तो सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, लिख कर रखना। पुट टू द स्वॉर्ड, कत्ल करना। पुट टू सेम, लज्जित करना। पुट टू बेड, यानी कि सुलाना। क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तेज़ बुद्धि वाला, ठीक है ना, जो जिसकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र हो उसको हम लोग कह सकते हैं क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है अ रेनी डे, यानी कि तकलीफ़ के दिन, मुश्किलों के दिन। राइट हीयर, यानी इसी जगह, राइट हीयर, इसी जगह। राइट नाउ, तत्काल, इसी समय, इसी क्षण। सूनर और लेटर, यानी कभी न कभी। नेक्स्ट है सेट फ्री, आज़ाद कर देना। स्टफ एंड नॉनसेंस, यानी कि बेकार, कहते हैं ना कोई भी वस्तु स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बेकार है, ओके। नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस, यानी कि सारांश, कुल मिलाकर सब, ठीक है ना, कुल मिलाकर, जैसे हम लोग बोलते हैं कुल मिलाकर सभी, तो सम एंड सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, यानी कि छिपा हुआ दुश्मन, आस्तीन का सांप। आस्तीन क्या, बाजू होता है जो शर्ट पहनते हैं, या वो उसी को आस्तीन बोलते हैं, तो कहते हैं उसमें सांप, यानी कि उसमें सांप यदि घुस जाए तो मुश्किल है निकालना। सो वही कहते हैं कि पास में होकर दुश्मनी, मतलब अपने अंदर शत्रुता का भाव रखना, ओके। तो छिपा हुआ दुश्मन, जिसे आगे से तो कुछ एकदम दोस्ती का भाव रखे और अंदर मन ही मन दुश्मन की तरह बिहेव करे, तो उस सेंस में हम लोग कह सकते हैं स्नेक इन द ग्रास। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड, यानी कि सुरक्षित, यस सेफ एंड साउंड है, ओके। तो स्लिप ऑफ द टंग, यानी कि गलती से जो बात जबान से निकल जाए, यानी कि गलती से कुछ वर्ड नहीं निकल जाता है, बोल देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है ना, कि जीभ फिसल गई, जैसे हम लोग कह सकते हैं उसको, तो गलती से जो बात हमारी जुबान से निकल जाए तो हम लोग कह सकते हैं, ओके। सो लॉन्ग एज, जब तक। नेक्स्ट है शॉर्टकट, यानी कि छोटा रास्ता, जैसे हम लोग कहते हैं ना इस चीज़ का शॉर्टकट नहीं है, इसका छोटा रास्ता नहीं है, तो सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। नेक्स्ट है सेट एट लिबर्टी, यानी कि रिहा होना। स्लिप
थ्रो वंस फिंगर्स, हाथ से निकल जाना। नेक्स्ट टॉक बिग, डिंग मारना। टाइम एंड अगेन, बार बार। टेक एडवांटेज ऑफ, लाभ उठाना। टेस्टिंग टाइम, परीक्षा की घड़ी, परीक्षा की घड़ी है, टेस्टिंग टाइम है। दिस एंड दैट, इधर उधर या फिर यह वह कह सकते हैं। थिंक ट्वाइस, यानी कि सावधानी पूर्वक निर्णय लेना। ओके। एज अ रूल, सदा। एट अ टाइम, यानी कि एक बार में। एट टाइम्स, कभी कभी। एज लॉन्ग एज, जब तक। एज सुन एज, एज सुन एज यानी कि ज्यों ही, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय। एज अ रिजल्ट ऑफ, के फलस्वरूप, ठीक है ना। एट लास्ट, यानी कि अंत में। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ऑल एट वंस, एकाएक, सहसा, अचानक, ठीक है। एट नो टाइम, कभी नहीं। एट लीस्ट, कम से कम कहते हैं ना, एट लीस्ट कम से कम ये तो कर लो, तो एट लीस्ट। अ स्लिप ऑफ द पेन, यानी कि लिखने में गलती, लिखने में यदि कोई गलती से हम कुछ लिख देते हैं तो उसको कह सकते हैं अ स्लिप ऑफ द पेन। ओके। अ स्लिप ऑफ द टंग, यानी कि बोलने में गलती, गलती से कुछ मुंह से निकल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं अ स्लिप ऑफ द टंग। एट एनी रेट, किसी भी तरह। ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि कोई बात पहले से ही भड़की हुई है और उसमें आकर उसको चढ़ाना, उसको कह सकते हैं आग में घी डालना, उसको और बढ़ा देना, उसके क्रोध को, उसके एंगर को, ठीक है। बेड ऑफ रोजेज, यानी कि फूलों की सेज। बैग एंड बैगेजेस, यानी कि बोरिया बिस्तर के साथ, बोरिया बिस्तर समेत। बाय हुक और बाय क्रुक, गलत या सही किसी ढंग से करना, ठीक है ना, गलत हो या सही किसी ढंग से, तो बाय हुक और बाय क्रुक। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी रुक रुक कर करना। बॉजम फ्रेंड्स, यानी कि जिगरी दोस्त, या मेरे जिगरी दोस्त हैं तो बॉजम फ्रेंड्स। बाय द बाई, यानी कि बातों ही बातों में, ऐसा बातों ही बातों में हो गया, यानी कि बाय द बाई। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, यानी कि दिन दूनी और रात चौगुनी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपके लाइफ में समृद्धि आए, दिन दूनी और रात चौगुनी हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले, आसान काम, कहते हैं ना कि अरे ये बच्चों का खेल नहीं है, दिस इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, ठीक है ना, तो ये आसान काम नहीं है। तो फिर नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि दिखावटी आंसू, यानी कि कुछ लोग होते हैं बिना बातों के ही आंसू बहाने लगते हैं, दिखावे के लिए कि हम रो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े, ठीक है। बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना। बर्ड्स आई व्यू, सरसरी निगाह, ठीक है ना, पैनी नज़रें, तो बर्ड्स आई व्यू। बिकॉज ऑफ, कारण से। बाई चांस ऐसा हो जाता है, संयोगवश। फैंसी प्राइस, मुँहमांगी कीमत। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यानी सर्वप्रथम। फास्ट लिविंग, विलासपूर्ण जीवन, ऐश आराम की ज़िंदगी, यानी कि सुखप्रद ज़िंदगी को हम लोग कह सकते हैं फास्ट लिविंग, ठीक है ना, यानी कि वो ऐसो आराम से हो। नेक्स्ट है फॉर द टाइम बिंग, तब तक के लिए, फॉर द टाइम बिंग। फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी। फ्रॉम हेड टू फुट, ऊपर से नीचे तक, जैसे कहते हैं फ्रॉम टॉप टू हेड, सॉरी फ्रॉम हेड टू टॉप, सॉरी फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। फॉर द सेक ऑफ, के लिए। फॉर फियर ऑफ, यानी कि भय से। फॉर गुड, हमेशा के लिए। फॉर एंड नियर, चारों ओर। फॉर एंड वाइड, बहुत दूर तक। फॉर वांट ऑफ, कमी से। इट आउट, होटल में भोजन करना। एवरी नाउ एंड देन, अवसर। ड्रा अ लाइन, यानी कि मर्यादा तय करना। डबल माइंडेड, अस्थिर बुद्धि वाला। ड्यू टू, कारण से। डार्क हॉर्स, यानी कि छिपा रुस्तम व्यक्ति, जिसे कहते हैं ना कि ये छुपा रुस्तम है, तो हम लोग कह सकते हैं डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास, इसके पहले मैं बताई हूँ, डबल टाइपिंग हो गया है। आस्तीन का सांप, यानी कि वह आदमी जो देखने में मैत्री भाव रखता हो पर हृदय में कपट, यानी कि देखने में वो मित्रता का मतलब भाव रखे और अंदर से दुश्मन का भाव रखे, दुश्मनी का, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल, मन से। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ दिए हुए। ह्यू एंड क्राई, हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला मत करो, ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई। गिव अ ब्रेक, अवसर देना।
गिव अ ब्रेक, अवसर दे दो उनको। गेट इवन विथ, बदला लेना। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी कि सुनहला अवसर। गुड फॉर नथिंग, बेकार। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। 40 विंग्स, बहुत थोड़ी देर के लिए झपकी लेना। नेक्स्ट है फाइट साई ऑफ, यानी कि टालना। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट, यानी कि तहे दिल से। कहते हैं कि अरे तहे दिल से इस बात को मैं कह रही हूँ, तहे दिल से, एकदम हृदय से, तो कह सकते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हर्ट। नेक्स्ट है फेस टू फेस, आमने सामने। फेस टू फेस बातें करो, ठीक है ना, आमने सामने बातें करो। फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि द्वार द्वार जाकर, यानी कि दरवाजे दरवाजे पर जाकर। फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट है फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी कि बदतर, एकदम बेकार। इन कनेक्शन विथ, के संबंध में। इन डिफेंस ऑफ, की प्रतिरक्षा में, यानी कि बचाव में। इन प्रपोर्शन टू, अनुपात में। इन द फेस ऑफ, के सामने। इन पॉइंट ऑफ, दृष्टि से। इन अ नटसेल, इन अ नटसेल, संक्षेप में। इन रिगार्ड टू, के संबंध में। इन द निक ऑफ टाइम, ठीक समय पर। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ, बदले में। इन फैक्ट, वस्तुतः। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, ठीक है ना, इसी बीच में बोलना होगा तो हम लोग कहेंगे इन द मीन टाइम। नेक्स्ट है इन एनी केस, किसी भी हालत में, चाहे आप किसी भी हालत में हो तो इन एनी केस, ठीक है, इन एनी केस। इन अ हरी, जल्दी में। इन ए इंस्टेंट, पल भर में। इन नेम ऑनली, नाम मात्र का, ठीक है ना, ये नाम मात्र का अकाउंट है तो इन नेम ऑनली। हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ। हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे। हाउ एंड वाई। हार्ड अप, तंगी में होना। हैव एन आई ऑन अ थिंग, किसी वस्तु पर दृष्टि रखना, नज़र रखना। हैव वंस हैंड्स फुल, किसी काम में व्यस्त होना। हैन पैक्ड हस्बैंड, यानी कि जोरू का गुलाम, ठीक है, जोरू का गुलाम। नेक्स्ट है हाई एंड लो, सर्वत्र, सभी जगह। हाई लिविंग, ऐश आराम की ज़िंदगी, ठीक है ना, विलासपूर्ण ज़िंदगी, सुखप्रद ज़िंदगी। नेक्स्ट है हुश मनी, यानी कि रिश्वत। इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन लिeu ऑफ, के बदले में। इन ऑर्डर टू, के लिए। इन द होप ऑफ, आशा में। इन केस, अगर। इन कोर्स ऑफ, के क्रम में। इन डिटेल, विस्तार में बताइए, इन डिटेल, विस्तार में। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इसके बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ। इन टाइम, ठीक समय पर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें जितने सारे इडियम्स और फ्रेजेज हैं आप लोग इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं या फिर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत सेलेक्टेड करके ही इसको फॉर्म किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छी लगेगी। सो ओके, थैंक यू।